अब मैं बड़ मंदिर हूँ जो पहलो रामदेव जी रो मंदिर ये मंदिर रो निर्माण बताया जा रहा है 1911 रे मायने बनायो है। हमें लगा ये तो पैसा सब घर ले जा रहा है और हमें तो कुल महीने का 5,000 ही दे रहा है। वो अपना थैला तो छोड़ गया, डायरी दान पात्र वो बीच में पीछे से कूद के भाग गया। चलती गाड़ी में पीछे चलती गाड़ी में कूद कूद के भाग गया। वो ले आया जो डुप्लीकेट छपा रखी थी मेरे पास है। डुप्लीकेट डायरी भी छपवा ली। हाँ ये उसी से तुमने छोड़ के गया था हमारे पास, भागा जब थैला छोड़ गया था। यदि कोई आशा करके आया ग्रस्त के यहाँ, आपने उसकी आशा तोड़ दी है, वो जब वापिस जा रहा है तो दत्ता दुष्कर्तम तस्में पुण्य मादाई गच्छति, वो अपना पाप देकर के आपका पुण्य लेके जा रहा है गाड़ी का सेवा नाम पर बटू पैसा ले निकलिया भाई जा रहा है। बहुत पुरानी है, मतलब 100 और जी की 13 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 100 साल वाले जी की बात है। बाबी साची है, दीवार है जी की, आप देख सको दीवार में देख रहा, आप अंदाजो लगा सको कि बहुत पुरानी है। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ई टाइम बीकानेर जो बजरंग दौरो है, बजरंग दौरे कने ही चैनेश्वर गौ सेवा समिति और चैनेश्वर महादेव मंदिर है जठ में मौजूद। सब सु बीकानेर रो कह सका कि प्राचीन मंदिर है, गंगा सिंह जी महाराज रे टाइम रो जो रामदेव जी रो पहलो मंदिर बनायो हो बीकानेर रे मायने, बीस जगह पर मैं मौजूद हूँ। अटे मैं आज क्यों मौजूद हूँ, अटे एक और विशेष चीज भी है कि अटे एक साधु बाबू जी हाथ जी का जीवित समाधि भी ले आज अटे जी को पहुंचने रो कारण है वो अठेरा जी का महाराज जी है। आज बारो आपने कने कॉल आयो कि बाकी जी के अटे गौशाला चालू करेड़ी है, भी गौशाला रे नाम पर फर्जीवाड़ो कर रहे हैं, के कुछ फर्जीवाड़ो कर रहा है, के कुछ फ्रॉड कर रहा है। महाराज जी आपने सागे है, महाराज जी से मैं बात कर पूरी जानकारी जी की आप लोगों ने बोला, आप लगातार वीडियो सागे जुड़िया रहा। तो सबसे पहला तो महाराज जी आपने प्रणाम। खुश रहो, राजी रहो। के कुछ बातचीत हुई गुरु जी? ये गाडवाड़ गांव के बुद्धाराम, तो वो हमारे जबरदस्ती आया 4-5 बार, बड़ी श्रद्धा भाव दिखाया कि गुरुजी मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ और मैं जो है तो मैंने कहा मेरे स्टाफ रखा हुआ है कि मैं चंदे वाला काम कर देता हूँ। तो मैंने कहा और भी गौशाला में लोग काम करते हैं, तनख्वाह पे ये भी कर लेगा। तो उसने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। तो वो फिर मैंने उसको डायरी दे दी, दान पत्र दे दिया। तो वो पूरे बीकानेर में घूमता रहता था, कम से कम 2,000 के तो एक एक के सिक्के निकल जाते थे। वो मेहनत करता था, गर्मियों में सर्दियों में घूमता भी था, उन दुकानदार से मेरी बात भी करवाता था। तो मैं कहता था भी हाँ हमारे गौशाला से ही है। अब बाद में क्या हुआ कि जब हमें लगा ये तो पैसा सब घर ले जा रहा है और हमें तो केवल महीने का 5,000 ही दे रहा है, तो हमने उसको बुलाया यार, अपनी डायरी दान पात्र दे लिया। और मैंने कहा भाई देखो, अब हमारी गौशाला के नाम से तुम कहीं चंदा मत मांगना, और तुम्हें कोई दूसरी गौशाला में भले तुम जाओ, रखो, वो तनख्वाह पे रखे, जो भी करे तुम करो। मेरी गौशाला के नाम से, बाबा रामदेव मंदिर बजरंग दौरे के पास चैनेश्वर गौशाला के नाम से तुम मत मांगना। तो मुझे शिकायतें मिलती रही, लोग मुझे फोन करते रहे, तो लोगों के फोन आने लगे लगातार। तो मैंने कहा भाई हमने तो उससे डायरी वो दान पत्र ले लिया है, उसको मत दो और क्या करोगे। एक दिन क्या है कि ओन मंडी से ये पुल पार करते ही और ब्रिज को यहाँ मार्केट है, तो ये वहां भी पर्चा काट रहा था। उन्होंने मुझे फोन करा कि वो तो मेरा आश्रम पे जुड़े हुए हैं और साल में एक गाड़ी भी डलवाते हैं हमारे प्रोजेस्टर वाले, तो बजरंग जी रांकावत। तो मैं तुरंत आया जीप लेके, तो उन्होंने पकड़ रखा था। तो मैंने कहा जीप में बैठ, रिकॉम पुलिस चौकी चलते हैं। उसको मैंने बैठा लिया। तो वो अपना थैला तो छोड़ गया, डायरी दान पात्र वो बीच में पीछे से कूद के भाग गया। चलती गाड़ी में पीछे कूद के भाग गया वो। क्या उम्र है बाकी? उम्र तो 70 के पास है, पर वो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त है और हट्टा कट्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जवान है शरीर में, ठीक है वो। तो वो भाग गया। तो फिर मैं ये डायरी ले आया जो डुप्लीकेट छपा रखी थी मेरे पास है। डुप्लीकेट डायरी भी छपवा ली। हाँ ये उसी से तुमने जो छोड़ के गया था हमारे पास, वो भागा जब थैला छोड़ गया था। मतलब आ डायरी बाकी जी की डुप्लीकेट उसी की काटी हुई है, जहाँ काटी है। एक क्या हुआ कि जब तक जिस दुकान का एड्रेस है वो दुकानदार जब तक बयान नहीं देवे तब तक तो कोई वैल्यू नहीं होती पुलिस कार्रवाई में। वो स्वयं भी तो कहे ना दुकानदार। हाँ तो वो इसमें रुचि नहीं ले रहे। ये देख सको गौ सेवा नाम पर जी की चीज हो रही है। आबा डायरी है जी की महाराज जी को कहना कि बाँ छपवाई, और ये मेरी ओरिजिनल है। ओरिजिनल जी की आइडिया बा डायरी देखो आप आपके सामने, इसमें थोड़ी छोटी है, ओरिजिनल डायरी आ है। इसमें मेरा नाम भी नहीं है।
इस इनमें मतलब आप कोई नाम ना कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही पर्चा काटते रहता हूँ। तो देख सको मतलब फिर थे कोई थारे तरफ से कोई कार्रवाई कराने की कोशिश करी को नहीं? तो सामने कोई वो गवाह देवे कोई, जब वो है ना, मैं अकेला क्या करूं, मैं कह दूं कि इसको बुलाओ तो भी इसने कहाँ कहाँ पर्चा काटी है, किसकी काटी है, तो उसकी भी तो कोई चाहिए ना कोई इसमें। तो अब कोई दुकानदार इत्यादि है यदि वो हमें फोन करे, मैं तैयार हूँ। देखो, मैं एक बार डेली तलाई में हर साल चंदा लेता हूँ। तो सरपंच के साड़ा बाबू थे, तो उनकी वो दुकान थी, तो हम भी बैठ गए। तो एक 60 साल का व्यक्ति आया भागा भागा, और वो चला गया। फिर मेरा नंबर आया, तो 500 रुपये दी, हमने पर्ची काट दी। हमारे साथ कोई एक और एक बार था, कोई सज्जन था, तो उन्होंने पूछा वो कौन था, क्योंकि गौशाला वाले आए थे। अब जैसे ही मैं चौर पे आया, मुझे बीकानेर आना था, मेरी जीप थी। वो जो मेरे साथ में बैठा चतरा राम, तो गुजर भी गया। उसने कहा महाराज उतरो उतरो यहाँ आओ। अच्छा, मुझे देखे गया तो सारे के सारे ठेके में थी, वो जो वो गौशाला वाली जो जी गाड़ी ले रखी थी, जो चंदा मांग रहे थे, और 100 रुपये मेरे सामने लेके आए थे, वो ठेके में खड़े थे। डेली तले की बात है, सच्ची घटना है। उसके बाद में मैं कंफ्यूज हो गया। अभी तक मेरा दिमाग सेट नहीं हो पा रहा है, मैं क्या कहूँ, क्योंकि शास्त्र कहता है भगन आशो अतिथि यसे गिरात प्रति निवर्तते। यदि कोई आशा करके आया गृहस्थ के यहाँ, और आपने उसकी आशा तोड़ दी है, और वो जब वापिस जा रहा है, तो सह दत्ता दुष्कर्तम तस्में पुण्य मादाई गच्छति। वो अपना पाप देकर के आपका पुण्य लेके जा रहा है गाड़ी का। भगन नाशो अतिथि रेशे के गिरियात प्रति निवर्तते, ये महाभारत का श्लोक है। हाँ, 2,500 का खरीदा था मैंने, पहले 360 का खरीदा था 40 साल पहले मैंने। तो ये उसका श्लोक दे रहा है। अब ये श्लोक मुझे, मैं तो डिस्टर्ब हो गया। मैं जो मेरे पर सरदार रखते उनकी क्या सलाह दूं। हाँ, मतलब जी का सेवा नाम पर बठू पैसा लेर निकलिया भाई जा रहा नहीं है बड़े मैंने ठेके में। गलत हाँ, चीज रमायने मतलब हाँ, पहुंच गए मादक वो। चीज रमायने लगाना चालू तो कर दिया। तो हमारा तो यही विचार है कि भाई ये दानदाता अपने विवेक का और अपनी बुद्धि का शरण लेवे। गीता में भगवान ने कहा बुद्धो शरणम अन्विच। हे अर्जुन, तू तेरी बुद्धि की शरण ले ले, किसी की ना ले, ना मेरी ना देवताओं की, तू तेरी बुद्धि की शरण ले ले। कोई मजहब ऐसा मतलब नहीं कहता है, किसी पर को बुद्धो शरणम अन्विच, ये मैं श्लोक बोल रहा हूँ। गीता का श्लोक है कि हे अर्जुन, तू बुद्धि की शरण ले। तो अब जो दान दाता है वो अपने विवेक का शरण लेवे, बुद्धि का शरण लेवे, और वो विचार करे थोड़ा इन लोगों को देने के लिए। देना बंद हो जाएंगे तो अपना भी कम हो जाएंगे। अब मैं आपने एक बार और जी को प्राचीन मंदिर है मंदिरों भी दर्शन करवाऊंगा और जी की जीवित समाधि है जीवित समाधि के बारे में बाबा जी के जी की जीवित समाधि है किरी है आपने पता है? जीवित समाधि में ये हुआ था कि एक गिरधर सिंह जी अभी रामपुरा बस्ती में है, राजपूत है, यहाँ कोई चौकीदारी करते हैं रिकोब है। अब उनकी बेटे की वो में भटियाणी जी भी आती है, वो आखा आखा भी देखते हैं। तो ये रामपुरा बस्ती में उनका मकान है। तो वो एकदम आ गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जीवित समाधि है। तो मैंने मना कर दिया, यहाँ जीवित समाधि नहीं है। क्या, मैं अपने हाथ से देख के गया हूँ। मेरी उम्र 14-15 साल थी, और वो बाबा जी थे, कानों में कुंडल थे, 101 साल की उम्र थे। मुझे कहा बेटा इधर आ, तो मैं गया। कर बेटा धर्म का काम है, थोड़ा करे ना। तो मैंने कहा बताओ बाप जी। तो गए कि मैं अंदर बैठूं तो रेट डाल देना। मैं तो डर गया, 15-16 साल का था। मैं भागा भागा बजरंगपुर गया, मास्टर जी के पास, रामचंद्र के पास। घबराया हुआ था कि क्या हुआ, कि वो महात्मा ने गड्ढा खोद रखा है, कह रहे मैं जमीन बैठूं, ऊपर से तो मिट्टी दे दो, धर्म का काम है। तो धर्म का काम है। फिर रामचंद्र जी आए अंदर, उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद में महात्मा जी बैठे, और वो समाधि देके चले गए। माँ पठया नहीं नहीं नहीं, तो 50 साल पुरानी बात है। मतलब बहुत पहला की बात है। अब वो 65 साल के हैं, उस समय की बात है, यानी आज से 50 साल पहले। मतलब बी टाइम बाठ है जीवित तो समाधि मैंने कहा वो जगह कौन सी थी, तो के यहाँ बूंदी का पेड़ था। मैंने कहा तो ये था, तो के यहाँ थी। मैंने कहा ईंटें रख दो, और तुम अगरबत्ती दिया कर दो, हम करते रहेंगे। अब जैसे ही दीपक करा, उसके अंदर बर्तर आ गया, और वो बोलने लगे, आवेश आ गया। जैसे किसी के अंदर देवता का आ जाता है, प्रेतात्मा का आ जाता है, आवेश आ गया। और वो उस आवेश में आगे फिर पानी वानी छिड़का, उठा के ले आए उनको, वो चले गए। अब 1 साल बाद फिर वापिस आए। हम चाय बनाई, उनको चाय दिया, वो हमारे बिस्तर पे बैठे हुए थे, गिरधर सिंह जी राजपूत। तो हमने कहा उस दिन आपको क्या हुआ था दीपक करते समय का? हमको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ना कर दी। अब मैं घबराया, इनके भरोसे हमने प्रचार कर दिया, ये कर हमको कुछ नहीं हुआ। उसी समय उनको बर्तर आया, सारी चाय बिखर गई हमारे बिस्तर पर भी, और वापिस आवेश उनके शरीर में आ गया। बाद में फिर पानी छिड़का, फिर उनको ठीक करा हमने, नॉर्मल करा। अब क्या हुआ कि हाँ कुछ हो तो गया, मेरे को पता नहीं लगता है मेरे में क्या होता है। तो ये जीवित समाधि यहाँ थी, जो गुप्त रूप से रह गई। उन्होंने शायद कहा होगा मास्टर जी को, रामचंद्र भाई ये ओपन ना करो।
ये बात ओपन नहीं हुई। बाकी 2 चमत्कार हुआ, तो इससे वो व्यक्ति मौजूद है, इसलिए एक जीव समाधि है। और हमें भी जब कोई सुख दुख होता है तो उनकी कृपा महसूस होती है। जी। अब मैं आपने एक बार जीवित समाधि है जी की भी दिखाना, और एक विशेष बात और भी बता दो, जगह महाराज जी आपने करने बैठे हैं बाल योगी हो, आप बाल योगी हो महाराज जी। हाँ, 17 साल की उम्र में मैंने 1979 में संन्यास ले लिया था, 79 में 10th का एग्जाम दिया था, साइंस मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था। फिर मैं यूपी चला गया, मैं 20 साल यूपी रहा लगातार ही। और वहीं पर मैंने 4 साल वृंदावन रह के और संस्कृत महाविद्यालय से मैंने कोर्स करा। और फिर मैं तो आया तो मिलने था, और फिर ये भगवान की इच्छा थी। और बस मैं 1998 से हरिद्वार का कुंभ करके 3 महीने का मैं सीधा आया था। मैंने कहा माँ से मिल के आते हैं, पेमासर मेरी जन्मभूमि है, मेरा जन्म मेघवाल समाज में हुआ है। तो मैं 20 साल बाद आया तो किसी ने पहचाना नहीं, पिताजी ने, माँ ने, परिवार ने, किसी ने मुझे पहचाना नहीं। फिर मैंने जब परिचय दिया तो पता लगा। तो फिर क्या है कि बस जगह पे कुछ लोग जबरदस्ती ले आए, तो कह रहे हैं चैननाथ जी की मड़ी है और कोई महात्मा नहीं रहता है और आप वहां रहो। मैंने कहा मैं तो नहीं रहता। और वो जबरदस्ती लाए तो मुझे जगह से मैं प्रभावित हुआ। और फिर फिर आप 1998 से मैं नवरात्रों से यहीं रहूं, तब 26 साल हो गए मुझे। अब मैं बड़ मंदिर हूँ जो पहलो रामदेव जी रो मंदिर है, ये मंदिर रो निर्माण बताया जा रहा है 1911 रे मायने बनायो है, यानी कि आज सु 113 साल 13 पहला साल को पहले। मंदिर है। हाँ, ये जमाबंदी में देखियो आप। हाँ, जमाबंदी लाइट कनेक्शन बिना जमाबंदी उन्होंने मना कर दिया ना, जो हमारे एक्शन थे केसी बिश्नोई। तो मैंने जमाबंदी निकलवाई, तो बाबा रामदेव मंदिर 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन, और 2 फरवरी 1911। 1911 मायने मंदिर को निर्माण हो, बाबा रामदेव जी को मंदिर है अपने सामने। मंदिर महाराजा गंगा सिंह जी गंगा सिंह जी टाइम को है ना। हाँ, 1887 में महाराजा गंगा सिंह जी 7 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठे। 1880 में उनका जन्म हुआ, 1887 में राजगद्दी पर बैठे, और 1911 में 31 वर्ष के थे गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी। और 1943 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये मंदिर, ये महात्माओं का आश्रम उनके समकालीन है, महाराजा गंगा सिंह जी के। और 113 हाँ, साल बुजुर्गों का कहना है कि महाराजा गंगा सिंह जी भी यहाँ पधारे थे। जी। खुशाल चंद डागा भी यहाँ आते थे, जो चैननाथ जी महाराज थे, उनकी सिद्धियां थी, वो सिद्ध पुरुष थे, तो वो सब आया करते थे उस समय यहाँ। उन लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन, बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया मुझे कि वो यहाँ आते थे। तो ये प्राचीन मंदिर है और महात्माओं के पीछे 7 समाधियां हैं। ये आश्रम है जो पहले की भाषा में इसे चैननाथ जी की मड़ी के नाम से जाना जाता था। सब लोग चैननाथ जी की मड़ी बोलते थे। मड़ी माने आश्रम। हाँ, मड़ी मतलब पहला मड़ी क्या करया करता, चैननाथ जी की मड़ी ही। और अभी तरफ मैं आपने लेर चालू जठे जीवित समाधि की मैं बात कर रही हूँ आपके सामने। एक साधना से गुफा और है, उसने हम भूल गए, ये गुफा और देखो, चैननाथ जी की गुफा और है। आओ आओ दिखाएं आपको। आठ गुफा भी है चैननाथ जी की। अच्छा, नीचे गुफा है क्या? हाँ, अब जिका गुरुदेव बता रहा कि अंदर गुफा भी है, अभी मैं गुफा रे अंदर भी जा रही हूँ। 100 साल पुरानी बता रहा है। अठे गुफा भी है और गुफा रे अंदर इस साइड में आप देख सको तस्वीर भी है, पूजा पाठ भी अठे होया करया कर तो। और बहुत पुरानी है, मतलब 100 और जी की 13 साल की मैं बात कर रही हूँ, 100 साल वाले जी की बात है बाबी अठे साची है। दीवार है जी की, आप देख सको दीवार ने देख रहा, आपने अंदाजो लगा सको कि बहुत पुरानी है। और भी टाइम जी की चिनाई पर ऊपर चूनो वगैरह लगे कर तो वो भी लगे है, और ऊपर जी की पटियां की हालात है। आप देख रहा, आप अंदाजो लगा सको कि यह गुफा कितनी पुरानी है। ई तरफ भी देख सको और ई तरफ भी देख सको, मतलब जी की ईंटा वगैरह है, अब खाई जाने लग गई है, मतलब खजन लाग गई ईंटा जी की। और चैननाथ जी अठे साधना स्थली होया करती, अठे ही आपरी साधना करया करता। अब मैं आपने भी जीवित समाधि की तरफ ले चलूंगा, गुफा से वापस बाहर निकल रहे हैं। अब मैं 20 जगह पर मौजूद हूँ, जठेबाद जीवित समाधि ही जीव समाधि ये इधर है, भी तरफ करेंगे ये है। अठे ही है जी की जीवित समाधि आप सामने देख सको। ये जीव समाधि और इस साइड में बाबा जी, ये जो संस्थापक थे चैननाथ जी इस आश्रम के, उनकी वो समाधि है। मैंने 1948 में उन्होंने वो ब्रह्मलीन हुए थे, वो उनकी समाधि है। तो आप पूरी बातचीत करिए आप 18 जी को इतिहास हो, वो इतिहास में आप लोगों ने दिखायो मंदिर कद गो हो, 113 साल पुरानो मंदिर हो, जठे सुमे आपने बाबा रामदेव जी का भी दर्शन करवाया।
और इसू अलावा गौशाला नाम पर जी का व्यक्ति फ्रॉड कर रहा बाबा जी आपने सामने बातचीत रखी, तो इससे लोगों आप लोगों ने सावधान रहना है। और जी का लोग गौशाला नाम पर फ्रॉड कर रहा है भी लोगों से आपने सावधानी रखनी। अगर कोई व्यक्ति आवे चंदो मांगने वास्ते या फिर आपसे कुछ मांगे तो पहला बार पूरा प्रूफ चेक करो। आप प्रूफ चेक करने के बाद में, जो कि बाबा जी बात भी होता है कि आप विवेक से काम लो, विवेक रो इस्तेमाल करो और बीच में पता लगाओ कि वाकई में मैंने कोई गौशाला से आया है या फिर कोई फर्जी तरीके से ही घूम रहे, के बाद में ही आपने दान करना चाहिए। बाकी आप जो भी राय है राय थे मैंने कमेंट माध्यम में जरूर बताओला और सागी वीडियो ने शेयर भी कर दिया। धन्यवाद सा।